आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी किस कदर आप समझिए कि गद्दार है, या यूं कहें कि किस तरीके से दोगला है। इस दोगलेपन का एक उदाहरण आपको बताते हैं। और इसी दोगलेपन पर आज आम आदमी पार्टी की जो पहले राज्यसभा सांसद थी, अब बीजेपी में स्वाति मालीवाल, उन्होंने केजरीवाल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति चमकाने के लिए और देश की सत्ता पलट कराने के लिए, तख्ता पलट कराने के लिए, जहां जैन जी को आह्वान करते हैं, जैन जी का कि आइए सड़कों पर उतरिए, तख्ता पलट दीजिए नेपाल और बांग्लादेश की तरह, वहीं अरविंद केजरीवाल जहां पर वो सत्ता में है, जिस राज्य के अंदर यानी पंजाब के अंदर, पंजाब में उन्हीं जैन जी को अपनी पुलिस से इतना पिटवाते हैं कि बस पूछिए मत। पंजाब के अंदर पटियाला में ये वारदात हुई है और इस हरकत में पुलिस ने जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे जैन जी को जमकर लाठियों से पीटा है, पुलिस से पिटवाया है। ये सचमुच आज देश के सामने एक बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल, जो अपनी सरकार जहां पर होती है वहां दूसरा मत रखते हैं और दूसरी जगहों पर दूसरा रखते हैं। किसानों के साथ भी अरविंद केजरीवाल ने यही किया था। दिल्ली के अंदर किसान अन्नदाता थे, लेकिन पंजाब में जब अरविंद केजरीवाल की सरकार आ गई तो उन्हीं किसानों को दौड़ा दौड़ा कर न केवल पीटा गया, बल्कि उनके सामान, ट्रॉली, ट्रैक्टर, एसी और दूसरे सामान को लूट लिया गया। तो ये केजरीवाल का मुखौटा है। आज स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है, लेकिन पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर जो पावर डिपार्टमेंट है, जिसका मंत्री संजीव अरोड़ा है, जो आजकल जेल के अंदर है भ्रष्टाचार के मामले में, उस पीएसआई पीसीएल ने एक साल पहले 2600 लोगों को अप्रेंटिसशिप पर रखा था। 2600 युवाओं को अप्रेंटिसशिप पर रखा था और उनको यह वादा किया था, लिखित में वादा किया था कि जब इनकी अप्रेंटिसशिप पूरी हो जाएगी तो इन्हें पीएसआई पीसीएल यानी कि पावर डिपार्टमेंट के अंदर, बिजली डिपार्टमेंट के अंदर इन्हें सरकारी नौकरी पर रख लिया जाएगा। जो भी सरकारी प्रोसेस होगा उसके तहत इन 2600 लोगों को रखा जाएगा। परंतु अभी हाल ही में 31 मई को, ये जून चल रहा है ना, 31 मई को अचानक पंजाब सरकार यानी कि भगवंत मान सरकार ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर एक मेमोरेंडम पास कर दिया और उसमें साफ तौर पर कहा कि जितने भी लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनको सरकारी नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। उनकी बजाय अगर जरूरत पड़ी तो आईटीआई से जो लोग आईटीआई कर आएंगे उनको नौकरी पर रखा जाएगा। बस यहीं से, क्योंकि इन्हें अब सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देने बाकी थे। इससे पहले ही देखिए, अरविंद केजरीवाल ने यही हाल दिल्ली के अंदर सिविल डिफेंस कर्मियों के साथ भी किया था। जब सिविल डिफेंस कर्मियों को उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने की बारी आई तो अरविंद केजरीवाल ने एक ऑर्डर इशू किया, जो पब्लिक डोमेन में भी आप उसको देख सकते हैं। और यह ऑर्डर था कि सभी सिविल डिफेंस कर्मियों की 31 अक्टूबर से नौकरी समाप्त हो जाएगी, मानी जाए कि वो अब खत्म हो गया। तो ये हाल अरविंद केजरीवाल इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ वोट पाने के लिए लोगों को, खासतौर पर युवाओं को ऐसे ही ठगते हैं। दिल्ली में भी हजारों युवा बेरोजगार हो गए थे जिन्हें आज तक नौकरियां नहीं मिली, और पंजाब में भी अब यही हाल हुआ। ये 2600 लोग, 2600 युवा जैन जी वहां पर ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन फिर सहारा लिया गया पंजाब पुलिस का, और पंजाब पुलिस के एक डीएसपी ने सारी सीमाएं लांघते हुए जो लाठियां बजाई हैं, बस पूछिए मत। इससे पंजाब के लोग बहुत आहत हैं। जिन्होंने भी इस सीन को, इस दृश्य को देखा है, त्राहिमाम कर गया। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जिस तरीके का ये मेमोरेंडम एंड टाइम पर निकाला, सचमुच ये लोगों को, खासतौर पर जैन जी को, जिसको अपना पूरा कैरियर तबाह होता हुआ दिखाई दे रहा हो, उनके लिए सचमुच ये बहुत घातक था। क्या कह रहे हैं ये जो जैन जी हैं, क्या कह रहे हैं, ये आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। सुनिएगा। मेरा नाम वीरेंद्र प्रताप सिंह है जी, मैं ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 50-60 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ।
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੜਕ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਬੈਠਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਦ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਤੋੜੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਆ ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਦੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵੱਜੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 30 ਤੋਂ 35 ਬੰਦੇ ਹੀ ਫੱਟਣ ਆ, ਸਾਡੇ 10 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਘੜੀਸ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ITI ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ITI ਬੇਸ ਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 19-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨਾ ਹੀ ਲਾਇਆ, 20 ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, 25 ਮਈ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਇੱਥੇ PSPCL ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ। 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DSP ਸਾਹਿਬ 3 ਤਰੀਕ ਦੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ CMD ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਜਦ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਮਹਿਕਮਾ। ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਗੇਟ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰੋਡ ਬੰਦ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ, ਰੋਡ ਭਾਜੀ ਖੁੱਲਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੇਖੋ ਵੀਰੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਕੇ ਥੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿਖਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਲਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੂਗੀ, ਕੁਝ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 5 ਤੋਂ 7 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਦਾ ਵਾਕਾ ਹੁਣੇ नहीं पता लग रहा कितने बंदे। आपने सुना होगा ये पूरा का पूरा, जिस तरीके से किसी की नौकरी जब खत्म होती है तो वो क्या प्रतिक्रिया देता है। क्या इस देश के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का दो तरफा कानून चलता है, दिल्ली या पूरे देश के अंदर कुछ अलग है, और जो पंजाब जहां पर उनकी सरकार है वहां पर अलग है। तो पंजाब के अंदर पटियाला में जिस तरीके की वारदात हुई है, अब इस पर स्वाति मालीवाल ने बड़ा हमला बोला है। स्वाति मालीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि अरविंद केजरीवाल का कानून अपने स्टेट में जहां उनकी सरकार है वह दूसरा है और दूसरी जगहों पर दूसरा है। जैन जी को जहां वो एक तरफ आह्वान करते कि तख्ता पलट दीजिए देश की सरकार का, वहीं पंजाब के अंदर वो कुछ और बात करते हैं। और जैन जी को जिस तरीके से पिटवाया गया है पुलिस के द्वारा, ये सचमुच बेहद शर्मनाक घटना है। आज स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की पूरी पोल खोल दी है और ये शर्मनाक घटना पर उन्होंने साफ तौर पर कहा है अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये सचमुच वाकई शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये घटना ऐसी है कि युवाओं को किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल करने के बाद उन्हें बाद में उनका कैरियर तबाह कर देता है। सिविल डिफेंस के वो हजारों कर्मी जो युवा अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी में पहले उनसे जिंदाबाद मुर्दाबाद कराया, फिर उनका पार्टी में इस्तेमाल किया, फिर उनको एक नौकरी दी और बाद में उन्हें निकाल दिया। यही सब आखिर कैसे चलेगा? दोगलापना नहीं चलेगा देश के अंदर। जैन जी को जिस तरीके से धोखा दिया जा रहा है, ये सचमुच बहुत शर्मनाक घटना है और केजरीवाल को ये सचमुच बहुत ज्यादा ये महंगा पड़ेगा। हमने आपको कल भी बताया था कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जैन जी के नाम पर जिस तरीके से दूसरे युवाओं को, देश के युवाओं को आह्वान कर रही है, उन्हें भड़काने की कोशिश कर रही है, वहीं अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर उन्हें सेटल करके उन्हें बिल्कुल शांति से उनका कैरियर बना दिया गया है। तो आप सोचिए, आपको कैसे पार्टियां इस्तेमाल करने के लिए भड़का रही हैं, आपको ये सोचना होगा एक बार। लेकिन फिर एक बार इस बात पर भी जरूर सोचिएगा,
अरविंद केजरीवाल जैसा घाघ नेता कैसे आपको इस्तेमाल करके, आपके बच्चों को इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए तैयार है। आप इस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।